नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज नव वर्ष का प्रथम दिन है और प्रथम महीना है जनवरी का। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं नव वर्ष 2025 की देता हूं और यही कामना करते हैं कि जिस तरह से 2024 हमारे जीवन में आया था और खुशहाली देके गया है, कहीं ना कहीं 2025 में और ज्यादा खुशहाली मिले। हमारे साथ हमारे देखिए पंकज भाई साहब हैं। भाई साहब बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं नव वर्ष की, और हमारे सारे किसान भाइयों को, हमारे पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया को भारत की तरफ से और दिल्ली मंडी टुडे की तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। आज हमारे किसान भाई सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और दूर दूर तक जो हमारे व्यापारी और किसान वर्ग के, जो हमारे उपज लगाने वाले कृषि वर्ग के हैं, जो हमारे भाई, उन सबको बहुत बहुत नए साल की बधाई हो। अभी मैं बाबूजी से बात ही कर रहा था और एक हमारे किसान भाई ने लिख के भेजा, पैर हो जिनके मिट्टी में, पैर हो जिनके मिट्टी में, हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही ये लोग सहते हैं, मेहनत कर वह अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं, वो है मसीहा मेहनत का, उसको किसान हम कहते हैं। क्या बात। तो बाबूजी उस किसान वर्ग के लिए, उस मध्यम वर्ग के और व्यापारिक वर्ग के लिए जो पूरे साल इसके अंदर लगा रहता है और अपनी बाबूजी सड़क पे प्याज फेंक के भी इस पगड़ी को नीचे नहीं होने देता। आप कैमरा रोल करेंगे सर, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए वो लगा रहता है पूरे साल। उस किसान को लालची कभी मत कहिएगा। वो किसान कभी, जीवन बहुत छोटा सा है, इसमें कल का कुछ नहीं पता है। कोरोना और कोविड ने बता दिया है कि महाकाल की तीसरी आंख यहाँ पे कभी भी खुल सकती है। तो उसके खुलने का, उनके प्रकोप का इंतजार मत करो भैया, अभी अपने कर्मों को सही कर लीजिए। जो भी, जिसका भी पैसा किसी का आपने रोका हुआ है उसका भर दीजिए और हमारे किसान भाइयों को भाव अच्छे दे दीजिए ताकि वो आपको दुआ देके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, मेरे और मेरे किसान भाइयों की तरफ से। और यहाँ पे कैमरा रोल करके जरूर दिखाइएगा, ये जो मेरे किसान भाई पूरा दिल लगा के आते हैं, मेहनत कश किसान भाई हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए आते हैं। आज इनके पास अभी तक फोन भी नहीं आया कि खाना खा लिया क्या, मगर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि देश को खाना जरूर खिला के जाएंगे। दीपक जी शुक्रिया, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबको मंगलमय हो, बाबा की कृपा बनी रहे, श्री राम जी की कृपा बनी रहे। सब किसान भाइयों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को, पल्लेदारों को, ग्राहकों को, मजदूरों को, मुंशियों को ओम साई राम की तरफ से नए साल की मुबारकबाद जी। मेरा नाम केवल कपूर, मेरी फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक एक, D 1432 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। फ्लड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391 9900163991। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। सब भाइयों के लिए नया साल मंगलमय हो। धन्यवाद दीपक जी, जय श्री राम और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो जी। और आज 2025 का जो है एक नया वर्ष लग गया है, पहला दिन है। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, जो हमारा 2024 गया है वो तो हमें जिस हिसाब से है, उम्मीद है कि देखिए सभी के लिए अच्छा रहा है, सभी के लिए अच्छा गया है। हमारे व्यापार के साथ जो भी हमारे व्यापारी हो गए, या हमारे किसान हैं, या हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, या गाड़ी वाले ड्राइवर हैं, या हमारी लेबर है, जो हमारे आड़ती भाई हैं, जो हमारे कस्टमर जो हमारे से एक एक दो दो कट्टा ले जाने वाले हैं, सभी के लिए 2024 जो गया है वो बहुत अच्छा गया है, बहुत खुशहाल रहा है। सभी के लिए तरक्की हुई है, सभी को धन दौलत की वृद्धि हुई है। और आने वाला जो साल जो 2025 आज से शुरू हुआ है, तो मैं ये कामना करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा पल्लेदार है, चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा गाड़ी वाला ड्राइवर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है जो गाड़ियाँ लेके वहाँ से डालते हैं, चाहे हमारा व्यापारी है, चाहे जो हमारे किसान जो कि देखिए कैरथल से आज जो है स्पेशली आए हुए हैं कि नए साल पे सोनू के बाद माल लेके जाएंगे और बेचेंगे, अपने भाव से देखेंगे जो भी है। और आज देखिए आए हैं तो माल का भाव भी इनको अच्छा ही मिला है और क्वालिटी भी जो है बहुत अच्छी बना के लाए हुए। तो मैं यही कामना करता हूँ, प्रभु से यही दुआ करता हूँ कि जो इस साल जो शुरुआत है आज की जो है, जैसे 2024 अच्छा निकला है, उससे भी अच्छा, उससे भी तरक्की वाला साल जो 2025 निकले, ये मेरी दुआ है। और भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 2024 जो अच्छे भाव से निकाला है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, या हमारे कस्टमर के लिए, तो 2025 भी उससे भी अच्छा निकाले, उससे भी बढ़िया उनको दिन जो है, रात चौगनी दिन तरक्की उनको रोज दे उसके लिए। जी, मैं दुआ भगवान से यही दुआ करूंगा कि सबको
तरक्की दे और सबके घर में जो है लक्ष्मी वास करे। और वैसे तो आप मुझे सब जानते ही हैं तकरीबन जो है, फिर भी मैं बताता हूँ। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। फंड नंबर हमारा है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और मेरा नाम जो है वो सोनू है। कृपया हमें याद रखिएगा। इस साल भी हमें जो है जैसे पिछले साल आशीर्वाद दिया है सबने, जो है इस साल भी हमें आशीर्वाद दें और हमें तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और जो हमसे पिछले साल में जो गलती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कोई हमारे से गलती हुई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताया जाए, ताकि हम 2025 के अंदर जो है उन चीजों का सुधार कर सके और उसको अच्छे से जो है आपके सामने पेश किया जाए। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार जी। जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। हम तो ये भी कहेंगे, हमारे जितने भी किसान भाई हैं, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं जो यहाँ गाड़ियाँ लेकर आते हैं, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल उनके लिए प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। सर सेम टू यू सर। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि नया साल सबके लिए लाभदायक हो और ये साल अच्छा रहे सबके लिए, किसान भाइयों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए, हमारे व्यापारी, हमारे ग्राहक, जितने भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए नया साल बहुत ही खुशियों वाला हो। और दूसरा ये कि प्याज के लिए भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा कि प्याज का भाव वगैरह भी अच्छा रहना चाहिए। हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए 2025 जो है सबसे बढ़िया दिन रहे, बिल्कुल पूरा साल जी। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा, मान लो जैसे ये नया साल है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, धूप भी निकली हुई है और किसान भाई सारे खुश हैं। भाव दोबारा से थोड़ा सा अप हो चुका है जी। पहले 700-800 का जो भाव आ गया था, अब आ गया 1000, 1200, 1500 का बाजार दोबारा से आ गया है। बिल्कुल, तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। और बस यही कहना चाहूंगा कि नया साल सबके लिए बढ़िया रहे। और हमारी फर्म का नाम है कटोस ट्रेडर्स। मेरा नाम है सन्नी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9899501177 9899501177। और अंत में फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको। जय माता दी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और नया साल सबको जो है बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। 2024 चला गया, अलविदा हो चुका है जी। और अब 2025 पे हम जो है प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान सबका जो ये साल है और सुखमय हो और खुशियों से भरपूर हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है जी। और हमारे दर्शकों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं दिल से। अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेनिंग कंपनी, ये शॉप नंबर A270 आजादपुर मंडी दिल्ली। मेरा नाम गोपाल है जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29803 9810129803। शर्मा जी, आपको भी और आपके परिवार को भी नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो इतनी ठंड में भी आप हमारे किसानों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। सुनाइए। बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया शर्मा जी। सबसे पहले किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, ग्राहक भाइयों को, सभी श्रोताओं को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा कि सबके लिए आने वाला साल मंगलमय हो। और बाकी प्याज के बारे में रिपोर्ट मैं बता देता हूं आपको। आवक से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, आवक से। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सरकारी माल आ रहा था ये अब बंद हो गया है। अभी ये कितने दिन बंद रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी मतलब 4-5 दिन से पीछे खरीदारी नहीं हुई है। और अभी आने वाले टाइम में अब ये नए साल में कोई नया टेंडर होगा तो पास होगा, फिर वो आएगा माल, तो ये देखने आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन पिछला भी जो है ना माल आ रहा था, अब ये कुछ दिन के लिए तो अभी बंद हो गया है। और अलवर की अगर फ्रेश अराइवल की बात कर ले तो 7000 कट्टा है। जैसा कि पिछले थोड़ी बारिश की वजह से पिछले 2-3 दिन कम आया था माल, आज 1500 कट्टा मतलब ज़्यादा है। और नासिक की जो नेफर की गाड़ियां हैं, जो हमारी आरती भाइयों ने उधर से खरीद के लेके आए थे, इधर 17 गाड़ी खड़ी हैं और 3 गाड़ी पूना की हैं और 2 गाड़ी राजस्थान है, 3 गाड़ी MP है, 2 गाड़ी राजकोट है और 5 गाड़ी गुजरात की है। और 2 गाड़ी जो राजकोट है वो भी गुजरात में, समझो 7-8 गाड़ी गुजरात की हैं। और टोटल मिला के 35 गाड़ी खड़ी है। 35 गाड़ियों में से भी ये 23 गाड़ी स्टैंडिंग में है,
जिसमें आधी गाड़ियां भी हैं, कई जो कल की स्टैंडिंग है। फ्रेश अराइवल तो 12-13 गाड़ी की ही है, और जो नीचे बैलेंस पड़ा है फड़ों पे वो भी 13 गाड़ी है। माल कोई ज्यादा नहीं है मार्केट में, टोटल मिला के ये समझ लो कि 38 गाड़ी के लगभग है, और साथ में ये 7000 कट्टा अलवर एरिया का है। और 2 गाड़ी नेफड़ में सुनने में आ रहा है नासिक की हैं, वो मतलब अभी कम हो गया, शायद कुछ खरीदी हुई होगी तो बाद में आएगा। मेरे को लगता है कि अभी सुनने में यही आ रहा है कि माल पीछे से अभी नेफड़ का माल, और ये एनसीसीएफ का कोई गाड़ी नहीं है, माल नहीं आएगा। और भाव की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, जो अलवर एरिया का माल है ये बीच में थोड़ा सा मंदा हो गया था, दोबारा से बाजार ठीक हो गया है। और ये इसकी अगर पोजीशन माने तो 900 रुपये मन से लेके 1300-1350 रुपये मन बिक रहा है अलवर एरिया का माल। देखा जाए तो 22-23 रुपये किलो से लेके और 34 रुपये किलो तक, 33-34 रुपये किलो तक ऊपर में बिक रहा है। और अगर इसके बाद बात करें हम, ये जो नेफड़ के माल सरकारी माल हैं या एनसीसीएफ के हो गए, इन मालों की पोजीशन समझो देखा जाए तो 20 रुपये किलो से लेके और 30 रुपये किलो तक, यानी 800 रुपये मन से लेके और 1200 रुपये मन तक ये जो सरकारी माल बिक रहे हैं। और उसके बाद जो 3 गाड़ी हैं व्यापारियों की, नासिक महाराष्ट्र की गाड़ी हैं, वो अगर अच्छे माल होंगे तो 1200-1300 रुपये मन, और बाकी क्वालिटी अनुसार जैसा माल होगा, यानी ये समझ लो कि 1000 रुपये मन से लेके और 1300-1350 रुपये मन तक। और जो इधर गुजरात का माल है, उन मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 1100 रुपये मन, 27-28 रुपये किलो से लेके और 1300-1350 रुपये मन तक, यानी 34-35 रुपये किलो तक ये पोजीशन चल रही है। और पूना एरिया के 3 गाड़ी हैं, वो भी समझो 30 से 35 रुपये किलो के लगभग ये पोजीशन शर्मा जी कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, क्या कुछ माहौल जो है पिछले 5-7 दिन में प्याज के बाजार में बना है? शर्मा जी देखा जाए तो ये हफ्ता तो लगातार, आज बुधवार है, सोमवार को भी बाजार अच्छा था, कल मंगलवार को भी ठीक था, और आज बुधवार को भी ठीक है, लगभग बाजार सही चल रहा है। मतलब कुल मिला के पिछले हफ्ते शुक्र शनिवार को ही ठीक हो गया था बाजार जी। जो पिछले हफ्ते देखा जाए तो मंगल बुधवार को, सोम मंगलवार को थोड़ा सा मार्केट थोड़ी डाउन रही थी मंगल बुधवार को, लेकिन अब लास्ट के पिछले हफ्ते के शनिवार को भी ठीक था बाजार, और अभी सोमवार मंगलवार बुधवार आज बाजार कुल मिला के ठीक ही चल रहा है। किशन भैया, जो देसावर वाले माल आएंगे अभी ये किन मात्राओं में फिलहाल मंडी में देखे जा सकते हैं, कहाँ से आएंगे? शर्मा जी अब तो ज्यादातर डिपेंड रहेगा गुजरात और महाराष्ट्र, नासिक, क्योंकि अलवर एरिया का माल तो अभी जैसे आज 7000 कट्टा है, कल हो सकता है 5000 ही रह जाए। मतलब ये तो अभी ज्यादा माल, लेकिन आएगा जरूर। अभी ये 15-20 दिन अभी अलवर एरिया का माल आएगा, लेकिन कम मात्रा में आएगा। ये 5-7 हजार के 4-5 हजार कट्टा ये आता रहेगा। अभी डिपेंड रहेगा अपना गुजरात और महाराष्ट्र के मालों पे। अब वहाँ पे कितनी अराइवल रहती है और कितनी डिमांड रहती है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट वगैरह है, ये कुछ अगर अच्छी खासी मात्रा में हो जाता है तो बाजार कुल मिला के अच्छा बना रहेगा। अगर अदरवाइज तो फिर मुझे लगता है कि जो अभी बाजार चल रहा है यही बाजार लगभग चलता रहेगा, बाकी समय बताएगा शर्मा। बिल्कुल। अच्छा किशन भैया, नेफेड और एनसीसीएफ की जो आवकें हैं या इनके जो माल हैं, ये अभी कैसे नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या ये खत्म होंगे धीरे धीरे? कौन से माल शर्मा जी? ये जो हमारे नेफेड या एनसीसीएफ के जो माल फिलहाल मंडी में शर्मा, ये तो सुनने में यही आ रहा है कि जो अभी पिछला ये जो है ना माल, ये अभी नहीं आएगा। अगला जो ये जनवरी से जो शुरुआत नए माल की होगी, मतलब नया टेंडर होगा, यही सुनने में आ रहा है। अगर वो जैसे अगर सरकार क्या है कि अभी तक तो ये है कि वहाँ पे अभी मार्केट काफी मंदी होगी। हाँ, ये बड़ी बात। महाराष्ट्र में, गुजरात में। अब वहाँ का किसान भी चाहता है कि हमारा माल थोड़ा सा अच्छे रेट में बिके, क्योंकि अभी पिछले टाइम तो ये पिछला साल तो देखा जाए तो कुल मिला के प्याज के मामले में ये दिसंबर का महीना लगा लो थोड़ा सा डाउन रहा था, नहीं तो नवंबर तक तो भाव अच्छा खासा बना हुआ था, और दिसंबर का भी पहला हफ्ता तो ठीक ही था। ये 15-20 दिन पिछले गए हैं जो मार्केटें, मतलब इन भाव में बिकते हैं। अगर किसानों के माल तो 10 मान लो 15-16 रुपए किलो बिकते हैं, तो इसमें पैसे नहीं, 20 रुपए किलो से ऊपर बिकना चाहिए वहाँ किसान का। यहाँ पे 30-35 चले, 25-30 चले, लेकिन वहाँ पर किसान का 15 से 20 रुपए, 20 रुपए तो कम से कम मेरे हिसाब से माल होना चाहिए। अगर इससे कम बिकता है तो मतलब सरकार द्वारा मतलब ये है कि वो
खरीदी की जाए और तो बात बनती है। जी। अब वो सरकार कितनी किसानों की वहाँ पे सुनती है और वहाँ पे कितनी खरीदारी करती है, तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसानों की सुननी चाहिए सरकार ने, और कुल मिला के भाव बना रहना चाहिए। तो चलते चलते एक बार हम दोबारा से शुभकामनाएं देंगे 2025 सर की। भाई बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि जैसा कि पिछले साल गया है, जी और चाहते हैं कि ये साल भी प्याज के मामले में अच्छा जाए। जी यही बाकी किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, श्रोता भाइयों से फिर दोबारा से नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। जी। और किशन भाई एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपनी फर्म का नाम बता दीजिए। सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी। जी। और अनिल भाई भी आ गए, 2 शब्द इनके भी लेते हैं। भाई साहब नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, आपको भी, सबको हैप्पी न्यू ईयर, किसान भाइयों को भी, व्यापारियों को भी, सबको नया साल मुबारक। जी। और ये बोर्ड आप देखो भाई साहब का, आप संपर्क कर सकते हैं इनसे एवरी टाइम। आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, प्याज लेके आना चाहते हैं, वेलकम है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।